हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ यानी गणित के वैसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये मैथ का क्लास है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। मैथ के हम लोग महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ कंसेप्ट के साथ देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2027 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन को देखिएगा, 4 प्लस में यहाँ पर √7 है। √7 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा तो यह रूट में रह जाएगा, और जो संख्या रूट में रह जाता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो √7 यहाँ पर यह एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर यह 4 दिया गया है तो 4 एक परिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो 4 प्लस √7 यह एक अपरिमेय संख्या है। बी ऑप्शन को देखिएगा, 10 प्लस में √100 है तो 10 हो जाएगा, और प्लस में √100 का वर्गमूल भी 10 होता है। तो 10 और 10 20 हो जाएगा। तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 10 प्लस √100 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या वही होता है जिसका HCF यानी मासा 1 होता है। तो 13 और 52 का HCF यानी मासा 1 आएगा, इसलिए 13,52 ये सहअभाज्य संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण का मूल्य समान है। यहाँ पर मूल्य समान है, ये द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका मूल्य समान है। तो के का वैल्यू बताना है। तो मूल्य समान कब होता है, तो जब d बराबर 0 होता है तो मूल्य समान होता है। तो d बराबर फार्मूला होता है विवेचक का b² - 4ac, और बराबर में 0 करेंगे क्योंकि यहाँ पर मूल्य समान है। तो b का वैल्यू देखिएगा, 3 किया है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और k का स्क्वायर ये k² हो जाएगा। -4 गुना a के जगह पर 9 है और c के जगह पर यहाँ पर 4 है, बराबर में ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9k², और यहाँ पर इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा k² बराबर में ये माइनस का 144 है, इधर आएगा तो प्लस का 144 हो जाएगा, और ये गुना में 9 है तो ये बट्टा में आएगा। अब इसे कटाएंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 144 में 9 से भाग देंगे तो ये 16 होगा। अब यहाँ पर k² है तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, तो k बराबर में √अंडर ये 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल आप जानते हैं कि +-4 होता है। तो इसका आंसर +-4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि 19 और 25 के समानांतर माध्य हैं। तो 19 और 25 के समानांतर माध्य पूछा गया है, तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। तो 19 और प्लस में 25 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 19 और 25 को जोड़ेंगे तो ये 44 हो जाएगा, 44/2 यानी 22 दूना 44। तो 22 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर
कि दो सिक्के की उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। तो दो सिक्के की उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता 1/4 होगी। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक सिक्का पूछा जाता तो 1/2 होगी, लेकिन दो सिक्का है तो दो सिक्के की उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता 1/4 होगी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि बिंदु दिया गया है 6,-5 का एक्स नियामक है। एक्स नियामक पूछा गया है, तो ये पहला एक्स अक्ष का नियामक होता है, दूसरा वाई अक्ष का नियामक होता है। तो एक्स नियामक पूछा गया है तो एक्स का वैल्यू 6 है, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये पहला एक्स अक्ष का नियामक है जिसे हम लोग भुज बोलते हैं, दूसरा वाई अक्ष का नियामक है जिसे हम लोग कोटि बोलते हैं। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 n 10 हैं। किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 n 10 हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू मान लेते हैं कि ये पहला शून्यक अल्फ़ा है और दूसरा शून्यक बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, उसके बाद बहुपद का फार्मूला से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू -2 है और प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर 10 है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा 8। फिर यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा तो -2 और गुना कर देंगे 10, तो 10 दूना 20, माइनस का 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद पूछा गया है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो x² है तो x², माइनस है तो माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर 8 है तो ये 8 हो जाएगा, और 8 में यहाँ पर x से गुना करेंगे 8x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू देखिएगा -20 दिया गया है। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिख दीजिए और यहाँ पर ये 20 हो जाएगा। तो यहीं तो इसका आंसर होगा x² माइनस 8x माइनस का 20। कहाँ पर दिया गया है, x² माइनस 8x माइनस 20 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन है। तो देखिएगा सभी में यहाँ पर m दिया गया है। m के जगह पर 1 रखकर या 2 रखकर या 3 रखकर चेक कीजिए कि कौन यहाँ पर सम संख्या होता है। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन को m+2 है, m के जगह पर 1 और प्लस में 2 बराबर में ये 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पर ये सम संख्या नहीं है। उसके बाद बी ऑप्शन को देखिए 2 गुना m के जगह पर 1 और प्लस 1, तो 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये भी 3 आ गया, तो ये भी सम संख्या नहीं है। सी ऑप्शन को देखिए 2 गुना m के जगह पर 1, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर सम संख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2m यहाँ पर ये सम संख्या का रूप है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है 9 नंबर क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यहाँ पर चाप की लंबाई पूछा गया है। तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है। चाप की लंबाई का फार्मूला होता है θ/360, 2πr होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पर देखिएगा थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है। थीटा का वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, तो 60 डिग्री बट्टा में यहाँ पर 360 हो जाएगा, और गुना में 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर के जगह पर 21 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से इसे कटाइएगा। सबसे पहले इसे कटाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, 7 × 21 ये 3 हो जाएगा,
3 दूना 6, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 22 बचेगा, तो इसका आंसर 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 6, 8, 9, x एन 13 का माध्य यहाँ पर 10 दिया गया है तो x का मान क्या होगा। x का वैल्यू पूछा गया है, माध्य बराबर यहाँ पर 10 दिया गया है। माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़कर और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 6 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में यहाँ पर x और प्लस में यहाँ पर 13 और बट्टा में कुल संख्या कितना है, तो 2 2 4 1 5 संख्या है, तो बट्टा में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 10 बराबर, इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 दूना 16 1 17 17 3 20 10 30 6 36, तो 36 प्लस में x और बट्टा में ये 5 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए इस तरह से तिरछा तिरछी, तो इसे गुना करेंगे, सबसे पहले इसे गुना करेंगे तो ये 10 पचे 50 हो जाएगा और बराबर में ये हो जाएगा 36 प्लस में x हो जाएगा, 36 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा और ये प्लस का 36 है, इधर आएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, बराबर में ये x हो जाएगा। तो 50 में से 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो 14 बराबर x या x बराबर 14, तो x का मान 14 आएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि आंकड़े दिया गया है, इसका परिसर क्या होगा। परिसर पूछा गया है, परिसर कैसे निकालते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 46 है और सबसे छोटी संख्या 6 है, घटाएंगे तो कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्ग अंतराल दिया गया है, इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह पूछा गया है, तो दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, तो 130 प्लस में 150 और बट्टा में 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, बट्टा में 2, तो कटाएंगे तो कितना होगा, 140 हो जाएगा। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना होगा, 140, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। किसकी प्रायिकता नहीं होती है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, 1 से ज़्यादा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होगी। 0.5 है, इसकी प्रायिकता होगी क्योंकि 1 से कम है। अब यहाँ पर देखिए 1.5 है, 1 से ज़्यादा है तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है। अगर 1 से ज़्यादा है तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि 2 चर में 2 समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या। 2 चर में 2 समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी कब होता है, तो जब a1 बट्टा a2 और बराबर ये नहीं होता है b1 बट्टा b2 के, तब ये प्रतिच्छेदी होता है। और जब प्रतिच्छेदी होता है तो इसका सिर्फ एक हल होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा, इसका एक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संचयी बरम्बारता वक्र कहलाती हैं, तो संचयी बरम्बारता वक्र ये क्या कहलाती हैं, त्वरण कहलाती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सही पूछा गया है, तो कौन सा कथन सही है, तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये गलत हो जाएगा। एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक परिमेय या फिर एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्याओं का योगफल या गुणनफल या भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, तो वृत्त पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 360 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, 1 में से हम लोग P घटा देंगे तो 1 माइनस P हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर बी क्यू प्लस आर में A का मान यहाँ पर 72 दिया गया है, Q का मान यहाँ पर 8 दिया गया है, R का मान 0 है, तो B का मान क्या होगा। B का वैल्यू पूछा गया है तो A बराबर में बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर A का वैल्यू 72 दिया गया है तो A बराबर ये 72 हो जाएगा। B का वैल्यू निकालना है तो B हम लोग रहने देते हैं। Q का वैल्यू 8 दिया गया है और प्लस में R, तो यहाँ पर प्लस में R का वैल्यू 0 दिया गया है तो ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 8B और 0 जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 72 और ये 8 गुना में है तो बट्टा में हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर B हो जाएगा। तो ये कितना होगा 8 9 72, 9 बराबर B या फिर B बराबर 9, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 8 9 72 यानी 9 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 20 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, 2 घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद और 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है। त्रिघात बहुपद का मतलब होता है अधिकतम घात 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x के पावर ax के पावर यहाँ पर 3 है, अधिकतम घात 3 है, यही त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है, ये चतुर्थ हो जाएगा, त्रिघात ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि समीकरण दिया गया है 2x + 3y = 5 में x का मान यहाँ पर 1 है तो y का मान क्या होगा। y का वैल्यू पूछा गया है। समीकरण दिया गया है 2x + में 3y = 5, तो इसमें x का मान यहाँ पर 1 दिया गया है तो x के जगह पर हम लोग 1 रखेंगे तो 2 गुना x के जगह पर 1 प्लस में ये 3y हो जाएगा और बराबर में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे 2 प्लस में ये 3y बराबर में 5, तो ये 3y बराबर में 5 और ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3y बराबर 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो y बराबर में 3/3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कट के कितना आएगा 1 आएगा। तो y का वैल्यू पूछा गया था तो 1 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि समीकरण दिया गया है अगर x का मान 2 है y का मान 1 है तो a का मान क्या होगा। a का वैल्यू पूछा गया है तो x के जगह पर 2 y के जगह पर 1 रख दीजिए, a का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण दिया गया है 2x + में 3y बराबर में a दिया गया है तो a का वैल्यू बताना है। तो 2 गुना x के जगह पर 2 दिया गया है प्लस में 3 गुना y के जगह पर 1 बराबर में a, तो 2 दूना 4 प्लस में 3 एकम 3 बराबर में a, 4 और 3 7, 7 बराबर में a या फिर a बराबर 7, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, a का मान 7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है
वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा और आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर का वैल्यू देखिएगा 42 सेंटीमीटर ये व्यास दिया गया है। तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या आधा होगा, तो 42 का आधा 21 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू 21 होगा। 21 गुना 21, तो यहाँ पर 7 तिरका ये 21 हो जाएगा। तो 22 गुना 21 गुना 3 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो ये 1386 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1386 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, यहाँ पर है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है, तो जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर 4:3 दिया गया है। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16:9 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाएंगे और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 60 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा गया है। तो यहाँ पर 60 का गुणनखंड कर दीजिए। 2 से कटाएंगे ये 30 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 15 हो जाएगा। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा तो ये 5 हो जाएगा। तो 2 का ही घातांक पूछा गया है, तो 2 यहाँ पर 2 बार है, तो इसका घातांक 2 हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, √12 एक संख्या है। √12 कौन सी संख्या है, तो √12 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो ये रूट में रह जाएगा। तो यह एक अपरिमेय संख्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि 2 + √2 कौन सी संख्या है। तो 2 यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या भागफल या गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यह एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 के बराबर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु दिया गया है 5,6 का कोटि है। तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, कोटि का मान 6 है। तो 6 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहला ये भुज होता है, भुज का मान 5 दिया गया है, कोटि का मान 6 दिया गया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, 2 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। तो 2 घात वाले बहुपद ये द्विघात बहुपद कहलाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद दिया गया है x² - 11 का शून्यक है। इसका शून्यक पूछा गया है। तो x² - 11 बराबर में 0 करेंगे, क्योंकि इसका शून्यक निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x² बराबर, ये माइनस का 11 है, इधर आएगा तो प्लस का 11। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, √11। तो इसका 2 शून्यक होगा, एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11। तो एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि बहुपद दिया गया है 2x² + 8x + 11 का मूलों का योगफल क्या होगा। मूलों का योगफल पूछा गया है। मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a होता है, और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा होता है। अल्फ़ा × बीटा का फार्मूला c/a होता है। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा ये मूलों का योगफल है, अल्फ़ा × बीटा ये मूलों का गुणनफल है। तो यहाँ पर मूलों का योगफल पूछा गया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। तो -b के जगह पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये b है,
तो माइनस बी के जगह पर प्लस का यहाँ पर 8 दिया गया है, तो प्लस यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। और बट्टा में एक जगह पर देखिए, एक जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणांक में है 2, तो यहाँ पर ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इसे कटाएंगे तो 4 दूना 8 यानी माइनस का 4 हो जाएगा। तो मूलों का योगफल कितना होगा, माइनस का 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग मैथ के 35 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग ये सभी प्रश्न को बनाइएगा, यही सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।